हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आर्मी डिफेंस कोटा होता है नीट के लिए। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आपको काफ़ी लो नीट स्कोर पे अच्छा एमबीबीएस कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये इसमें थोड़ा हम बात करेंगे। और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें, इसके लिए उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नीट के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो उसके टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है केएसबी की साइट पे। केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो होता है KSB.government.in, इस साइट पे आपको जाके एमबीबीएस या बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है आपको अलग से। ये नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं होगा, ये अलग से होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं डिफेंस सीट के लिए, अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तीनों किसी भी स्ट्रीम से आप बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको काफ़ी लो नीट स्कोर पे अच्छा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्कीम इज़ ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली। ये सिर्फ जो इंडिया के जो हैं, अगर इंडिया में आपके फादर सर्विंग पर्सनल हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो उसके लिए अप्लीकेबल है। आउट ऑफ कंट्री अप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दूसरी हम बात कर लेते हैं, ओनली वार्ड्स विडोज वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स फ्रॉम प्रायोरिटी फर्स्ट टू एट्थ आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो प्रायोरिटी फर्स्ट से लेकर एट्थ तक एलिजिबल है इसके लिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है, एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट लेनी है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट से लेकर एट्थ तक एलिजिबल हैं। इंडिया जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसके जो कैंडिडेट हैं, उनके जो सन या डॉटर हैं वो एलिजिबल हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर सेंट्रल सीट रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Nominee will be made on the basis of marks obtained by the student. National eligibility cum entrance test conducted by CBSE. Candidates who do not qualify the NEET should not apply. इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम कंपलसरी देना है और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। वार्ड्स ऑफ सिविलियंस वर्किंग इन AFHQ MOD DRDO वार्ड्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम पैरामिलिट्री CAPF आर नॉट एलिजिबल। तो ये CAPF पैरामिलिट्री और ये DRDO के जितने भी कैंडिडेट हैं ये इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। तीसरा हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिस फैसिलिटी इज़ एडमिसेबल फॉर ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वंस इन लाइफ टाइम। किसी भी एक फैमिली में सिर्फ आप एक सन या फिर एक डॉटर, सिर्फ सिंगल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट अगर किसी फैमिली में है, किसी फादर के सन या डॉटर हैं, या दो सन हैं या दो डॉटर हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ सिंगल कैंडिडेट जो होगा वही अप्लाई कर सकता है। दैट में भी सन या फिर डॉटर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैंडिडेट शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ एकेडमिक सेशन इन विच द एडमिशन इज सॉट फॉर। जब आपके एडमिशन के टाइम पे आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 17 साल के आप होनी चाहिए। Son of servicemen, ex-servicemen who are more than 25 years of age are not eligible. Daughters if married and are not dependent should not apply. 25 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही है, इसमें यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आप फॉरेन में पढ़ रहे हो और आपके फादर यहाँ पे सर्विंग पर्सनल हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो वहीं का होगा 10th की मार्कशीट के हिसाब से। तो अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको KSB की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।